नमस्कार। आप सबका वार्म वेलकम है। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं प्रीहिस्ट्री की गहराइयों में। यह वो एरा है जब राइटिंग शुरू नहीं हुई थी, एक ऐसा टाइम जब स्टोरीज पेपर या स्टोन पर नहीं लिखी जाती थीं, बल्कि स्टोरीज जिंदा हैं, एंशिएंट स्टोन्स की लेगेसी से, जो गुजरे हुए टाइम की कहानियां धीरे से बताती हैं। पॉटरी, भूली हुई जिंदगी के टुकड़े, बोन्स, ये उन क्रीचर्स के बचे हुए पार्ट्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के साथ अर्थ पर घूमते थे। और केव पेंटिंग्स, चट्टानों पर बनी जिंदा दिल एक्सप्रेशंस, जो उनकी दुनिया की झलक दिखाती है। यह साइलेंट क्लूज, जिन्हें ध्यान से खोदा गया है, बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, उनकी डेली स्ट्रगल्स और उनके ट्रायम्फ्स। शिकार करते थे, सर्वाइवल के चैलेंजेस फेस करते थे, एक वाइल्ड और अनजान दुनिया में। चीजें इकट्ठा करते थे, खाने के लिए चीजें ढूंढते थे और नेचर की देन का इस्तेमाल करना सीख रहे थे। और धीरे धीरे बड़ी मेहनत से सिविलाइजेशन की नींव रखी ईंट दर ईंट। हम उनके पार्ट को ट्रेस करेंगे, बिल्कुल बेसिक रफ स्टोन टूल्स से शुरू करते हुए मेटल्स की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी तक, जो ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। यह एक सर्वाइवल की जर्नी है, हर मुश्किल के खिलाफ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हुए, अडेप्ट करते हुए और कांस्टेंट इनोवेशन करते हुए, जो पॉसिबल था उसकी बाउंड्रीज को पुश करते हुए। इमेजिन कीजिए, घूमने वाले हंटर गैदरर्स से जो हमेशा ऑन द मूव रहते थे, सीजन्स के रिदम को फॉलो करते हुए, फिर सेटल्ड फार्मर्स बने जो जमीन पर खेती करते थे और परमानेंट कम्युनिटीज बनाते थे, और आखिर में पहले मेटल वर्कर्स बने जिन्होंने एक नया एरा बनाया अपने स्किल और इंजीन्यूटी से। यह प्रीहिस्ट्रिक इंडिया की कहानी है, एक ऐसी जगह जहां बहुत से एंशिएंट वंडर्स और अनटोल्ड स्टोरीज हैं। पत्थर से तांबे तक की कहानी, स्टोन से कॉपर तक की जर्नी। यह ह्यूमन इंजीन्यूटी का एक सागा है, हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एंडलेस कैपेसिटी का एक सबूत। और रिलेंटलेस चेंज, एक कांस्टेंट एवोल्यूशन, जिसने हमें वो बनाया है जो हम आज हैं। क्या आप रेडी हैं इस इनक्रेडिबल एडवेंचर को एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे पास्ट के मिस्ट्रीज में जाने के लिए? चलो हमारे दूर के पास्ट के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं और ह्यूमन हिस्ट्री के छुपे हुए चैप्टर्स को अनकवर करते हैं। तो देवी और सज्जनों, एस्टीम्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन। चलो एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। चलो साथ में टाइम में पीछे चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक जर्नी टाइम में पीछे, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बिल्कुल रूट्स तक। पेलियोलिथिक एज में, यानी ओल्ड स्टोन एज, एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन जिसने हमारी स्पीसीज को शेप किया। ये ईरा लाखों साल पहले तक फैला हुआ है, एक ऐसा पीरियड जब बहुत बड़े चेंजेस और एडेप्टेशन हुए। शुरू के ह्यूमंस नोमैडिक हंटर गैदरर्स थे, जो खाने की तलाश में कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे। वो जानवरों का शिकार करके सर्वाइव करते थे। सर्वाइवल के लिए ये एक डेंजरस मगर जरूरी टास्क था। और वो जंगली प्लांट्स जमा करते थे, अपनी डाइट को नेचर की बाउंटी से सप्लीमेंट करते थे। उनके टूल्स रफ स्टोन्स थे, सिंपल पर उनकी नीड्स के लिए इफेक्टिव। उन्होंने हैंड एक्सेस बनाए जो कई तरह के टास्क्स के लिए वर्सेटाइल टूल्स थे, और उन्होंने चॉपर्स बनाए जो मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एसेंशियल थे। ये टूल्स कटिंग के लिए यूज होते थे, डिगिंग और उनके एनवायरनमेंट में छिपे डेंजर्स से प्रोटेक्शन के लिए। वो केव्स में शेल्टर लेते थे एलिमेंट्स और प्रीडेटर्स से बचने के लिए, और रॉक्स के नीचे जहां भी उन्हें कोई सेफ हेवन मिल जाता था। एक एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश की फेमस भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स। यहां एंशिएंट केव पेंटिंग्स हंटिंग और डेली लाइफ के सीन्स दिखाती हैं, जिससे हमें उनके एक्सपीरियंसेस की एक ग्लिम्स मिलती है। ये पेंटिंग्स उनकी वर्ल्ड में एक विविड विंडो हैं, उनके एग्जिस्टेंस का टेस्टमेंट। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी का डॉन था, इनोवेशन की तरफ फर्स्ट स्टेप्स, और ये क्रिएटिविटी का भी डॉन था, वो स्पार्क जिसने ह्यूमन प्रोग्रेस को ड्राइव किया। व्हाट अ रिमार्केबल बिगिनिंग, एक फाउंडेशन जिस पर सारी ह्यूमन हिस्ट्री बनी। जैसे ही पुरापाषाण युग खत्म होने को आया, जो अपनी लंबी ग्लेशियल एक्टिविटी और हंटर गैदरर सोसाइटीज के लिए जाना जाता था, तब इंसानी इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। यह था मेसोलिथिक युग, जिसे मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। यह वो समय था जब एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बदलाव आए, क्योंकि क्लाइमेट काफी गर्म हो गया था, जिससे ग्लेशियर्स पिघलने लगे और दुनिया भर में लैंडस्केप्स का रूप बदलने लगा। इस बढ़ते तापमान के साथ नए पेड़ पौधे और जानवर सामने आए, जिससे इंसानों के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज में और वैरायटी आ गई। इंसानों ने बड़ी चतुराई से इन बदलते हालातों में खुद को ढाला और माइक्रोलिथ्स कहे जाने वाले छोटे, नुकीले और बेहतर टूल्स बनाए। ये माइक्रोलिथ्स एकदम परफेक्ट थे।
छोटे जानवरों का शिकार ज्यादा कुशलता से करने के लिए और मछली पकड़ने की टेक्निक्स को बेहतर बनाने के लिए। जैसे जैसे कुछ इलाकों में रिसोर्सेज ज्यादा प्रिडिक्टेबल होने लगे, लोग एक ही जगह पर ज्यादा समय तक रुकने लगे और सेमी परमानेंट बस्तियां बसाने लगे। उन्होंने टेम्परेरी झोपड़ियां और शेल्टर बनाना शुरू कर दिया, जो एक ज्यादा सेटल्ड लाइफस्टाइल की तरफ इशारा करता है। फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसने नवपाषाण युग की शुरुआत की। ये था नया पाषाण युग, जो बहुत बड़े इनोवेशन और सामाजिक बदलाव का दौर था। इसी युग में इंसानों ने खेती करने और जानवरों को पालतू बनाने जैसे लाइफ चेंजिंग स्किल्स सीखे। खेती से खाने का एक स्टेबल सप्लाई मिलने लगा, जिससे वे गांवों में बस सके और कम्युनिटीज बना सके। उन्होंने मिट्टी के घर बनाने शुरू किए, जो ज्यादा परमानेंट और टिकाऊ रहने की जगहें थीं, और उन्होंने अपने टूल बनाने के स्किल्स को और बेहतर किया। पॉलिश्ड पत्थर के टूल्स बनाए जो खेती और कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा असरदार थे। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार तो गेम चेंजर था। मिट्टी के बर्तनों से खाना और पानी स्टोर करने का तरीका मिला, जिससे कम्युनिटी के लिए एक ज्यादा रिलायबल सप्लाई पक्का हो गया। मेहरगढ़ जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो आज के पाकिस्तान में हैं, इस ट्रांसफॉर्मेटिव दौर में शुरुआती खेती के तरीकों और गांव की लाइफ के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कीमती जानकारी देते हैं। इस युग ने इंसानी जीवन को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल दिया और आने वाली सिविलाइजेशंस की नींव रखी। ये एक बदलाव था लगातार भटकने वाली जिंदगी से एक ज्यादा सेटल्ड जिंदगी की ओर। सिर्फ जंगली खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने पर निर्भर रहने से खुद फसलें उगाने की तरफ एक ट्रांजिशन। इंसानियत के लिए कितनी बड़ी छलांग थी ये। तरक्की का ये सफर जारी रहा और आने वाले युगों में और भी बड़ी एडवांसमेंट्स के लिए मंच तैयार किया। फिर इंसानियत ने चाल्कोलिथिक एज में कदम रखा, मतलब कॉपर स्टोन एज। लोगों ने कॉपर को खोज निकाला। ये पहला मेटल था जो खूब इस्तेमाल हुआ और ज्यादा मजबूत औजार और गहने बनाने लगे। पत्थर के औजार अब भी इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन कॉपर ने कई नए दरवाजे खोल दिए। खेती में तरक्की हुई, गांव और बड़े होते गए और घर भी अच्छे हो गए। राजस्थान में आहार जैसी साइट्स कॉपर के काम के सेंटर्स बन गईं और खूबसूरत पॉटरी के भी। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी इस जमाने की एक खास पहचान बन गई। कारीगर मेटल के काम में माहिर हो गए, पॉटरी में और बीड्स बनाने में। समाज और भी कॉम्प्लेक्स हो गया और इसने आगे आने वाली सिविलाइजेशंस के लिए मंच तैयार किया। मेटल का जमाना शुरू हो चुका था। क्या जर्नी थी! पेलियोलिथिक हंटर्स से लेकर चाल्कोलिथिक फार्मर्स और आर्टिजन्स तक हमने टूल्स का एवोल्यूशन देखा, घरों का और सोसाइटी का। हर एज पिछले वाले पर ही बना था, पत्थर से कॉपर तक, घूमने फिरने वाली लाइफ से सेटल्ड लाइफ तक। आर्कियोलॉजिस्ट्स आज भी नए क्लूज खोज रहे हैं, हमारी एंशिएंट स्टोरी को जोड़ रहे हैं। डिस्कवरी का ये एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। मुझे उम्मीद है प्रीहिस्टोरिक इंडिया की इस झलक ने आपकी क्यूरियोसिटी जगाई होगी। सवाल पूछते रहना, एक्सप्लोर करते रहना और सीखते रहना। अगली बार तक क्यूरियस रहना। नमस्कार।